Great afternoon, students. Now today we are going to discuss some numerical problems based on errors. We measure the time period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurement, the reading term ought to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, and 2.80 second. Calculate the absolute error, mean absolute error, relative error, and percentage error. The observed or measured value or time period are here given as. What are the observed या measured value? T1 is equal to कितनी वैल्यू बेटा 2.63 सेकंड. T2 is equal to 2.56 सेकंड. T3 is equal to 2.42 second. T4 71 second, and T5 is equal to 2.80 seconds. Yes, friends, these are the measured value. अब बेटा जैसे हमने पीछे एरर्स की डिफाइन की, हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है या इसकी मीन वैल्यू. तो इसकी मीन वैल्यू निकालें आप. तो Tm मीन वैल्यू Tm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 T5 अपॉन 5. 5 वैल्यूज आपके पास हैं, इनका मीन ले लें. पहले पुट करें आप Tm व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 2.63 सेकंड, 2.63. T2 2.80 upon 5. Clear? These are the मीन बेटा मीन वैल्यू आपके पास आई है, कितनी आ गई 13.12.5 2.624 सेकंड. मीन वैल्यू कितनी आ गई 2.624 सेकंड. सो मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2.62 सेकंड. कितना का मीन पीरियड राउंड ऑफ करके 2.62 सेकंड. क्लियर? अब हमें इसमें निकालना है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर. तो हम बेटा इसमें निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर. वो कितनी आ गई? मीन वैल्यू हमारे पास आ गई 2.62 सेकंड. सो एब्सोल्यूट एरर्स in measurement, absolute error in measurement is given as delta T1 क्या बन जाएगा बेटा आपके पास Tm minus T1. delta T2 क्या बन जाएगा आपके पास Tm minus T2. डेल्टा T3 आपके पास क्या बन जाएगा Tm माइनस T3. डेल्टा T4 आपके पास क्या बन जाएगा Tm माइनस T4. और डेल्टा T5 आपके पास क्या बन जाएगा Tm माइनस T5. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tm 2.62. T1 2.63. ऐसे ही इसमें Tm 2.62 माइनस T2 की वैल्यू 2.56 सेकेंड. आफ्टर Tm 2.62 माइनस 2.42. After that, Tm 2.62 T4 71 second, and यहाँ से 2. What is the value of T5? 2.80 second.
Tm minus T1, Tm minus T2, Tm minus T3, Tm minus T4, Tm minus T5. 0.01 सेकेंड। डेल्टा T2 आपके पास आ गया 0.06 सेकेंड। डेल्टा T3 आपके पास आ गया 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4 आपके पास आ गया माइनस 0.09 सेकेंड एंड डेल्टा T5 आपके पास आ गया माइनस 0.18 सेकेंड। तो ये जो बेटा आपके पास आए हैं ये सारे आपके पास क्या हैं, ये these are the absolute error। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर्स, ये जो हमने वैल्यू निकाली है तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है हमने? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टीएम क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा T1 डेल्टा T3 T4 डेल्टा T1 की वैल्यू पुट करें हमें से डेल्टा T1 मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 0.01, लिखा जाएगा 0.01 मैग्नीट्यूड में, प्लस डेल्टा T2 0.06, डेल्टा T3 0.20, डेल्टा T4 0.09, डेल्टा T5 18.5। क्लियर। तो हमारे पास का मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ जाएगा। इनको आपने क्या कर दिया, मीन ले लिया इसका 0.54/5, सिंपलीफाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.11 सेकंड। तो हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया टाइम पीरियड में वो आ गया 0.11 सेकंड। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t is equal to, this is the true value plus minus mean absolute error। t is equal to 2.62 आपके पास क्या था, this is the true value, ये कैन से mean value plus minus mean absolute error। so time period of simple pendulum lies between, so time period of simple pendulum lies between, किसके बीच में लाई करेगा, 2.62 प्लस 0.11 सेकेंड और 2.62 माइनस 0.11 seconds। So time period of simple pendulum lies between 2.62 minus 0.1 period of simple pendulum lies between 2.62 plus 0.11 second and 2.62 minus 0.11 second। 2.62 plus 0.11 कितना बन गया, 2.73 second and 2.51 second। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है बेटा वो या तो उसकी वैल्यू आपके पास ये आएगी 2.73 सेकंड या आपके पास 2.51 सेकेंड। ये आपने क्या निकाला, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। ये आपके पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो यहां से आपके पास क्या बच जाएगा, ये प्लस माइनस व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड, इट वाज 0.11। व्हाट वाज द मीन वैल्यू, 2.62 और इसको सिंपलीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। रिलेटिव एरर आपने निकालना है, क्या होता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास क्या था, 0.11, मीन वैल्यू आपके पास क्या थी 2.62 और प्लस माइनस तो सिंपलीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0.041। दिस इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द relative percentage error।
व्हाट इज परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इनटू 100%। रिलेटिव एरर की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आएगी, रिलेटिव एरर आपके पास आएगा प्लस माइनस 0.041, दिस इज द रिलेटिव एरर इनटू 100%। और सिंपलीफाई करेंगे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 41 1000 टू 100%, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4.1%, प्लस माइनस 4.1%। तो परसेंटेज एरर आपके पास क्या आ गया प्लस माइनस 4.1%। क्लियर हो गया। हमने यहाँ से एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, रिलेटिव एरर हमने कैलकुलेट कर दिया और परसेंटेज एरर भी बेटा हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।